हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी आप लोगों की अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम सभी ने, पूरा देश जो है वो भारत की एक बहुमूल्य धरोहर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न को खो दिया, जिनका नाम है सर रतन टाटा जी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, ठीक है, हम लोग की एज का या फिर और भी आप छोटे छोटे पूछे तो टाटा टाटा टाटा, ठीक है, सभी के जुबान पर रहता था टाटा दोस्तों। ठीक है, तो आज 86 साल की उम्र में हमें हमें वो छोड़कर चले गए। और बहुत ही यहाँ पर आज पूरा देश जो है सुबह से लेकर अभी तक पूरे परिवार में, पूरे देश के हर घर में लोग टीवी पर चिपक के बैठे हुए हैं उनकी एक अंतिम दर्शन के लिए दोस्तों, जो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आज कुछ अनकही और अनकही जो कहानियां हैं रतन टाटा जी की, उनको हम लोग यहाँ पर सुनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस छोटे से एक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ेंगे सर रतन टाटा जी के ही विचारों को लेकर के। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हो तो साथ चलिए दोस्तों। तो ये विचार जो थे वो रतन टाटा जी के ही थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप सभी का स्वागत है और हम लोग सुनेंगे अनकही टाटा जी की कहानियां सुनेंगे। तो दोस्तों, रतन टाटा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश की आजादी के पहले से जो टाटा घराना था वो कारोबार जगत में अपनी धमक जमाए हुए था। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और एक दरिया दिल इंसान थे। लोगों के लिए वो एक आदर्श थे, एक प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े एक छोटे से छोटे दोस्तों, कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते थे दोस्तों। ठीक है, और इसी कहानी, इसी सब चीजों को मिलाकर हम कुछ कहानियां देखेंगे जो कि रतन जी से जुड़ी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी में चलते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर ये जो किस्सा है, ये है जो ऑटो दिग्गज फोर्ड का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि कारें वगैरह बनाती है। ठीक है, तो जो फोर्ड जो कंपनी थी उनको कैसे झुकाया था, सबसे पहली कहानी हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये बात साल 90 के दशक की है, जब टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी ने नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा इंडिका तो लॉन्च किया था दोस्तों। आप सभी को ये नाम याद होगा, टाटा इंडिका दोस्तों। ठीक है, तो ये रतन टाटा जी के नेतृत्व में लॉन्च पहली कार थी ये। और लेकिन इस कार को दोस्तों सेल में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, जिस हिसाब से टाटा जी ने इसे सोचा था, जैसा रतन टाटा जी ने इसे सोचा था। टाटा इंडिका को खराब रिस्पांस मिलने और लगातार बढ़ते घाटे के चलते उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया था। और इसके लिए अमेरिकन कार जो निर्माता थी उस समय, फोर्स मोटर्स से उन्होंने बात की। अब दोस्तों, जब ये उन्होंने फोर्स कंपनी से यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया तो हुआ क्या दोस्तों, जो फोर्ड कंपनी जो थी उन्होंने टाटा जी का यहाँ पर मजाक उड़ाया था दोस्तों। जब रतन टाटा जी ने अपने पैसेंजर कार बिजनेस को फोर्ड मोटर्स को बेचने का फैसला किया, तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड हुआ करते थे उस समय, ने उनका मजाक उड़ाया था दोस्तों। बिल फोर्ड ने उनसे कहा था कि अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो फिर आपने पैसेंजर कार डिवीजन की आखिर शुरुआत ही क्यों की। बिल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि अगर हम आपके इस बिजनेस को खरीदते हैं तो ये आपके ऊपर एक एहसान होगा। एक तरीके से यहाँ पर रतन जी का ये फोर्ड कंपनी था वो यहाँ पर मजाक उड़ाया था दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या हुआ कि जो बिलफोर्ड की जो बातें थी वो रतन जी के दिलो दिमाग में एक प्रकार से घर कर गई।
उन्हें वो रात दिन वो बस उन्हीं के बारे में, उसी बात के बारे में वो सोचने लगे। और इस मीटिंग के बाद उन्होंने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का जो उन्होंने डिसीजन लिया था उसे टाल दिया और फिर भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाने के लक्ष्य में जुट गए। उन्होंने साबित किया कि असफलता सफलता की ही सीढ़ी होती है। उन्होंने अपना पूरा फोकस टाटा मोटर्स को नए मुकाम पर पहुंचाने में लगा दिया और एक दशक से भी कम समय में उन्होंने खुद को इस सेक्टर का बादशाह बनाकर फोर्ड के गलत बर्ताव का ऐसा बदला लिया जो हमेशा याद किया जाएगा। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हो आज फोर्ड की इंडिया में क्या कंडीशन है। आज जो फोर्ड है उसकी कंपनी यहाँ पर बंद हो चुकी है, ठीक है, वो इंडिया से बाहर हो चुकी है एक प्रकार से दोस्तों। तो ये समय का चक्र था और रतन टाटा जी ने उन्हें यहाँ पर दिखा दिया। और तब ये जब रतन टाटा जी ने अपने इस मिशन को यहाँ पर सक्सेसफुल किया तो करीब 9 साल बाद जहां टाटा मोटर्स नई बुलंदियों को छूने लगे थे, वहीं फोर्ड मोटर्स जो थी वो क्या हुआ, दिवालिया यहाँ पर कारगर साबित हो चुकी थी। इस दौरान रतन टाटा के समूह ने फोर्ड के जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने की पेशकश कर डाली दोस्तों। तो यहाँ पर मौके की नजाकत को देखते हुए जो रतन टाटा जी का जो ग्रुप था उसने क्या किया, जो जैगुआर, आप बड़ी बड़ी नाम सुनते हो ना, जैगुआर लैंड रोवर ब्रांड को क्या की, खरीदने की पेशकश कर डाली। और इस डील को लेकर जब रतन टाटा और विल फोर्ड की मीटिंग हुई तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के सुर बदले हुए थे। उन्होंने इस पेशकश के लिए रतन टाटा जी को क्या बोला, थैंक यू बोला था दोस्तों, ठीक है। वही ये बंदा है जो क्या किया था, बेइज्जती किया था उस समय, लेकिन अब इसके सुर, क्योंकि इसकी कंपनी जो थी वो दिवालिया हो गई थी, थैंक यू बोला और कहा आप जैगुआर और लैंड रोवर जैसे को खरीद कर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों पहली कहानी थी यहाँ पर जो कि फोर्ड और रतन टाटा जी के से संबंधित थी। इसी प्रकार दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग एक और कहानी को जोड़ते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक बार रतन टाटा जी अपने ताज होटल में जो कि इन्हीं का था, ठीक है, उसमें वो शाम को डिनर करने पहुंचते हैं और अपने कुछ मित्रों के साथ यहाँ पर। और डिनर करने के बाद जो वहां का जो सर्वेंट होता है वो बिल लेकर आता है और रतन टाटा जी अपने जेब से क्या निकालते हैं, अपने जेब से वॉलेट निकालकर कार्ड से यहाँ पर पेमेंट करते हैं। उनके साथ में बैठे हुए मित्र भौचक के रह जाते हैं, कहते हैं सर आपका ही होटल है और आप अपने ही खाने के लिए आप बिल दे रहे हैं सर, ठीक है। तो रतन टाटा जी ने कहा ये होटल भले ही मेरा हो लेकिन यहाँ पे जो सर्विस दे रहे हैं, जहां पे जो वर्क कर रहे हैं वो क्या है, वो एक पूरी टीम है। अगर मैं ही यहाँ पर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगा तो बाकी यहाँ पर कैसे करेंगे। तो ऐसे सरल व्यक्तित्व के वो इंसान थे दोस्तों, ना ज्यादा कोई हाई फाई, ना कोई ज्यादा लग्जरी कार में। एक इतने बड़े निर्माता कंपनी आपने बहुत ही कम देखे होंगे, ये लाखों हजारों गाड़ियों का काफिलों के साथ चलते हुए दोस्तों, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जिनके ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैंने मुकेश अंबानी हो गया और भी सारे जितने भी उद्योगपति है उनके हेटर्स भी देखे हैं, उनकी बुराइयां भी सुनी है। लेकिन एक ऐसे ये व्यक्ति थे रतन टाटा जी जिनकी मैंने आज तक किसी भी मुंह से मैंने इनके लिए कोई भी हेट नहीं सुना, कोई भी एक यहाँ पर बुराई नहीं सुनी दोस्तों। इसी प्रकार जब यहाँ पर कोविड आता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक 500 करोड़ रुपए का दान देकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को बचाव के लिए सहयोग देते हुए 500 करोड़ रुपए दिए ताकि लोगों को उपयोगी पीपी किट, टेस्टिंग किट और अन्य सामानों की क्या हो के लिए सुरक्षा यहाँ पर दी जा सके। इसी प्रकार यहाँ पे रतन टाटा जी का अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा दर्द क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा दर्द क्या था, तो बीते दिनों रतन टाटा जी ने बुजुर्गों की सेवा के लिए एक स्टार्टअप जो कि गुड
गुड फेलोज में निवेश का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने अपने अकेलेपन का दर्द भी बयां किया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसे होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। 84 वर्षीय यहाँ पर उस समय जब उनकी एज 84 वर्ष, जब ये बात उन्होंने कही थी तो उस समय उनकी जो एज हुआ करती वो थी 84 दोस्तों। और उन्होंने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी बूढ़े होने मन बिल्कुल तब तक किसी का मन नहीं करता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं दोस्तों। ठीक है, उन्होंने बुजुर्गों की अकेलेपन की इस समस्या को दूर करने के लिए ऐसे स्टार्टअप की उन्होंने घोषणा की दोस्तों। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर ये मैंने आपको अभी तक 3 कहानियां सुनाई और दोस्तों इसी प्रकार से एक चौथी कहानी भी है जो के आप लोग जानते ही होंगे और आप लोगों के दिल के बहुत करीब है, और वो है हमारी टाटा नैनो दोस्तों। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि जो नैनो प्लांट था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर प्लान सक्सेसफुल की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर उनकी थिंकिंग की बात हो रही थी कि रतन जी यहाँ पर क्या सोच रहे थे। जब टाटा नैनो को मार्केट में लॉन्च किया उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो टाटा चेयरमैन की इच्छा थी कि देश के हर घर में कार हो दोस्तों, देश के हर घर में कार हो, और उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लखटकिया कार टाटा नैनो लॉन्च किया। और नैनो की लॉन्च के मौके पर रतन टाटा जी ने कहा था कि मैंने अपना वादा निभाया है और हमने ऐसी कार बना दी जिसे सभी खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। इसके अलावा भी देश के इस उद्योगपति से जुड़ी कई ऐसी कहानियां भी हैं जो मिसाल है, लोगों के लिए प्रेरणा बनती है। टाटा ग्रुप देश की प्रगति में योगदान का सिलसिला लगातार जारी किए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो यहाँ पर क्या था कि हमें यहाँ पर जाननी चाहिए। और इसी प्रकार से हम लोग एक और कहानी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब टाटा ने आईपीएल को किया था सपोर्ट दोस्तों। तो टाटा समूह कई साल से क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर करता आ रहा है। इसकी शुरुआत 1996 में यहाँ पर टाइटन कप से हुई थी। हालांकि 2000 में मैच फिक्सिंग के कारण टाटा ग्रुप ने क्रिकेट से दूरी बना ली थी, लेकिन अभी हाल ही में 2024 सीजन से टाटा ने 2500 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाकर 4 साल के लिए स्पॉन्सरशिप भी यहाँ पर हासिल की थी दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम थे उनके। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां दोस्तों हैं, अगर मैं पूरी कहानियों का जिक्र, इनके ऊपर तो पूरी किताब लिखी गई है, एक किताब नहीं 2 से 4 5 6 किताबें लिखी गई हैं। तो अगर मैं उन सारी कहानियों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा, लेकिन जब समय समय पर जब यहाँ पर टाइम मिलता रहेगा हम लोग रतन जी के बारे में और जानेंगे। एक छोटी सी श्रद्धांजलि मेरी तरफ से थी रतन टाटा जी के लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि मैं अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रख पाने में थोड़ा बहुत तो कामयाब हुआ ही होऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर रतन टाटा जी को मैं यहाँ पर अपनी अंतरात्मा से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दुख के साथ साथ ये गर्व भी है कि हमारे देश में ऐसे भी व्यक्तित्व, ऐसे भी पर्सनालिटी के लोग हैं जिनका किसी विश्व में किसी से मुकाबला कोई तोड़ ही नहीं है। वो विश्व में, वो केवल भारत में ही है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। और दोस्तों जो आज का जो करंट अफेयर्स है वो अभी देर रात तक या फिर मैं सुबह 10 और 11 एक ही में मर्ज करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बाहर था तो इसीलिए ये जो सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी मैं रास्ते में ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग वो आपको जो सेशन है वो कल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।